आसिम मुनीर का कौम को 590 अरब रुपए का रिलीफ, बिजली 10 रुपए यूनिट, IMF में सफाई मातम, सिपा सलार खुद मैदान में। नाजरीन, आसिम मुनीर की जानिब से बड़ी खुशखबरी, 100, 200 या 300 नहीं बल्कि कितने अरब रुपए की सब्सिडी। पूरी कौम को जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। सिपा सलार का जबरदस्त छक्का सबसे बड़ी मुसीबत को गले से उतार दिया। सरहदों के साथ साथ मुल्क की मशहद को ऐसा संभाला कि बड़े बड़े हैरान। आसिम मुनीर हीरो निकले, बिजली सस्ती करने का नारा लगाने वाले भी खामोश। क्रैकडाउन के जबरदस्त नताइज, पूरा पाकिस्तान तीर की तरह सीधा, सब मुखालिफिन और सियासतदान खामोश। सिपा सलार ने फ्रंट लाइन पर आते ही कौम से बड़ा बोझ उतार दिया। प्रोपेगेंडा करने वाले भी पतली गली से फरार। सिपा सलार ने कमाल की हिकमत अमली ने कौम का पैसा लूटने से बचा लिया। तमाम आइंदा 24 घंटे में दूसरी बड़ी खुशखबरी भी मतवक्के। बिजली और गैस चोरी करने वालों को नानी याद आ गई। पाकिस्तान की आवाम को कितना रिलीफ दिया गया और ये पैसा कैसे पकड़ा गया। आज की इस वीडियो में अलिफ से ये तक पूरा माजरा आपके सामने रखेंगे कि सिपा सलार के एक्शन ने कौम को कैसे बड़े नुकसान से बचा लिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, नेपरा ने हाल ही में पाकिस्तान में बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 46 पैसे के इजाफे का ऐलान करते हुए कहा, ये इजाफा जुलाई 2023 के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, जिसका इतलाक सितंबर के बिलों पर लिया जाएगा। ये इजाफा ऐसे वक्त में सामने आया जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते बिजली के बिलों की वसूली में अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक ऐलान के बावजूद निगरान हुकूमत इस संबंध में किसी लाएअमल का ऐलान न कर सकी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बिलों पर अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक आलमी मालियाती इदारे IMF से बातचीत जारी और आइंदा चंद रोज इस बारे में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के सद्बाब के लिए बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन पूरे मुल्क में जारी है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती कीमतों की एक बड़ी वजह बिजली चोरी को करार देते हुए इसके खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद बहुत से शहरों में कार्रवाइयां की गयीं। गुज़श्ता दिनों निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जब तक बिजली की चोरी नहीं रुकती और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उन अफराद के लिए बिजली की कीमतें कम नहीं की जा सकती तो बाकायदगी से अपने बिल अदा कर रहे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बिजली की सालाना चोरी 579 अरब रुपए है और इस चोरी की वजह से जो लोग बिल अदा करते उन्हें बिजली महंगी मिलती। सवाल ये है कि पाकिस्तान में बिजली कहां और कितनी चोरी की जा रही और क्या हुकूमत के बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के बायस बिल अदा करने वाले सारिफिन के लिए बिजली सस्ती हो जाएगी। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत कराची में बिजली की तरसील के इदारे के इलेक्ट्रिक को छोड़कर बाकी पाकिस्तान में बिजली की तरसील 10 कंपनी, जिन्हें डिस्कोस कहा जाता, की मदद से की जाती। निगरान हुकूमत की जानिब से फरहम करदा अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में तरसील होने वाली बिजली की मजमूई बिलिंग सालाना 3781 अरब रुपए है और सादा अल्फाज में कहें कि मजमूई तौर पर 3781 अरब रुपए मालियत की बिजली सालाना सिस्टम में डाल दी जाती। ताहम इसमें से 3192 अरब रुपए मौसूल होते, जबकि 579 अरब की बिजली चोरी की जाती। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 5 डिस्कोस बाशमूल पेशावर, हैदराबाद, सक्कर, कोयटा और कबायली इलाकों में सालाना 737 अरब रुपए की बिलिंग होती, मगर 60% नुकसान या चोरी के बाद सिर्फ 479 अरब रुपए ही मौसूल होते। इसी तरह दीगर 5 डिस्को बाशमूल इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में 3044 अरब रुपए की बिलिंग होती, जबकि मौसूल होने वाली रकम 2944 अरब रुपए है। जबकि 100 अरब की बिजली की चोरी या नुकसान हो जाता। गुज़श्ता दिनों सेक्रेटरी तवानाई ने बिजली चोरी की सूरत हाल पर आगाह करते हुए मिसाल देते हुए कहा, सूबा सिंध में शिकारपुर में 82 से 84% तरसील होने वाली बिजली चोरी हो रही। यानी अगर हुकूमत 100 रुपए की बिजली फरहम कर रही तो इसके बदले हुकूमत को सिर्फ 16 से 18 रुपए मौसूल होते। सहाफी शहबाज राना के मुताबिक चोरी होने वाली इस बिजली की कीमत उन सार्फिन से महंगी बिजली की सूरत में वसूल की जाती जो अपने बिल बाकायदगी से अदा करते, जिसका मकसद ये है कि चोरी की मद में होने वाले नुकसान का कम से कम बोझ हुकूमत पर पड़े।
इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे एरियाज भी मौजूद जहां फराहम की जाने वाली बिजली के इवज रिकवरी जीरो या ना होने के बराबर है, ताहम पूरे मुल्क में बिजली की एक रेट पर दस्तयाबी के बायस बिल अदा करने वाले अवाम चोरी की कीमत बिजली के भारी बिलों की सूरत में चुकाते। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का कहना है इन्होंने पाकिस्तान के उन एरियाज की निशानदेही की जहां बिजली की चोरी सबसे ज्यादा है और इस संबंध में एक एक्शन प्लान फाइनल होने के बाद इस पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत की जानिब से फरहम करदा इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ते किए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ FIRs दर्ज की गयी। वज़ीर तवानाई के मुताबिक जब तक बिजली की चोरी नहीं रुकेगी तब तक उन अफराद के लिए बिजली की कीमतें कम नहीं की जा सकती जो बाकायदगी से अपने बिल अदा कर रहे, मगर क्या कामयाब क्रैकडाउन के बाद बिजली की कीमतें बिल अदा करने वाले सार्फिन के लिए कम हो जाएंगी? इस सवाल का जवाब देते हुए पावर सेक्टर के रिपोर्टर खलीक कियानी का कहना था ऐसा नहीं होगा। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में इन कीमतों में इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में एक इजाफा आज हुआ, जबकि क्वार्टरली एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का ऐलान होना अभी बाकी है। 579 अरब रुपए की बिजली चोरी सिर्फ इस 10 साल नहीं, चोरी हमेशा से होती आ रही और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा हुआ। माजी में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया, मगर ये अमल वक्ती रहा जिसमें तसलसल नहीं होता। इन्होंने कहा कि अगर ये क्रैकडाउन जारी रहता तो होगा ये कि कुछ अरसे के लिए हुकूमत की रिकवरी बेहतर हो जाएगी, मगर क्या 6 माह बाद हुकूमत इस सिलसिले को जारी रखेगी? सहाफी शहबाज राना के मुताबिक बिजली चोरी के अमल को रोकने के लिए किसी खास वक्त का इंतजार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक मुसलसल अमल होना चाहिए, तभी इसके थोड़े बहुत फवायद सामने आ सकेंगे। 1 या 2 माह का क्रैकडाउन और इसके बाद खामोशी मसले का हल नहीं होगी। जो अपने बिल बाकायदगी से अदा करते, जिसका मकसद ये है कि चोरी की मद में होने वाले नुकसान का कम से कम बोझ हुकूमत पर पड़े। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे एरियाज भी मौजूद जहां फराहम की जाने वाली बिजली के इवज रिकवरी जीरो या ना होने के बराबर है, ताहम पूरे मुल्क में बिजली की एक रेट पर दस्तयाबी के बायस बिल अदा करने वाले अवाम चोरी की कीमत बिजली के भारी बिलों की सूरत में चुकाते। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का कहना है इन्होंने पाकिस्तान के उन एरियाज की निशानदेही की जहां बिजली की चोरी सबसे ज्यादा है और इस संबंध में एक एक्शन प्लान फाइनल होने के बाद इस पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत की जानिब से फरहम करदा इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ते किए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ FIRs दर्ज की गयी। वज़ीर तवानाई के मुताबिक जब तक बिजली की चोरी नहीं रुकेगी तब तक उन अफराद के लिए बिजली की कीमतें कम नहीं की जा सकती जो बाकायदगी से अपने बिल अदा कर रहे, मगर क्या कामयाब क्रैकडाउन के बाद बिजली की कीमतें बिल अदा करने वाले सार्फिन के लिए कम हो जाएंगी? इस सवाल का जवाब देते हुए पावर सेक्टर के रिपोर्टर खलीक कियानी का कहना था ऐसा नहीं होगा। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में इन कीमतों में इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में एक इजाफा आज हुआ, जबकि क्वार्टरली एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का ऐलान होना अभी बाकी है। 579 अरब रुपए की बिजली चोरी सिर्फ इस 10 साल नहीं, चोरी हमेशा से होती आ रही और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा हुआ। माजी में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया, मगर ये अमल वक्ती रहा जिसमें तसलसल नहीं होता। इन्होंने कहा कि अगर ये क्रैकडाउन जारी रहता तो होगा ये कि कुछ अरसे के लिए हुकूमत की रिकवरी बेहतर हो जाएगी, मगर क्या 6 माह बाद हुकूमत इस सिलसिले को जारी रखेगी? सहाफी शहबाज राना के मुताबिक बिजली चोरी के अमल को रोकने के लिए किसी खास वक्त का इंतजार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक मुसलसल अमल होना चाहिए, तभी इसके थोड़े बहुत फवायद सामने आ सकेंगे। 1 या 2 माह का क्रैकडाउन और इसके बाद खामोशी मसले का हल नहीं होगी।